जी डॉक्टर साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो पॉलीसल्फाइड है इसको कहते हैं कि ये चूहे को कंट्रोल जब लॉजिंग हो जाती है कमाद की तो इसके लिए इस्तेमाल करना बहुत बेहतर है। तो आप इसमें कितनी सदाकत है कि वाक़ई क्या इससे चूहे रुक सकते हैं? ये कयूं सा वैसे गिरी कर दिया जो बंदे हैं कि जो ये दानश्वरी चाल रहे हैं नेट के ऊपर बैठ के पोटाशियम पॉलीसल्फाइड चूहे का तोड़ा वो बंदे खुदा माफी नहीं मिलती। इस जिमीदार के ऊपर तरस खाएं। पोटाशियम पॉलीसल्फाइड जो 14 पीएच वाला एक लिक्विड मुरक्कब है, पोटाशियम जो अल्कली के साथ सल्फर को मिक्स करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सल्फर सॉइल में, सल्फर ही है ना सॉलेबल, वो सॉइल में चूहे को कंट्रोल कर सकता है बैड स्मेल से, तो वाई नॉट के आप सल्फर को डायरेक्ट किसी गोबर में डाल के दे दें। मेन्योर में सल्फर डिजॉल्व हो जाता है, वेस्ट डिकम्पोजर में सल्फर डिजॉल्व हो जाता है। सल्फर बायोएक्टिव सल्फर हमने डिजॉल्व फॉर्म में हमने आपको बायोएक्टिव सल्फर दे दिया गारंटी के साथ। आप इस बायोएक्टिव सल्फर को पोटाश के 20 किलो आधी बोरी पोटाश के साथ आप इसको ऐड कर दें। ये सॉइल के लिए फायदेमंद भी है, ये सॉइल की पीएच को भी बेहतर करेगा, पोटाश का सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी होगा, सॉइल की पीएच भी रेगुलेट करेगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी करेगा, और इसकी जो बैड स्मेल है वो सॉइल से चूहे को भगा देगी। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि यहाँ पे हमने ये बायोएक्टिव सल्फर और पोटाश एमओपी की फॉर्म में या एसओपी की फॉर्म में यूज करवाया। मैं 20 एग्जांपल देता हूं, 100% वहां पे रेट चूहा कंट्रोल है। तो फिर आप अपनी जमीनों की क्यों तबाही मचा रहे हैं एक ऐसे अनपढ़ और एक ऐसे जो नॉन टेक्निकल बंदे की बातों पे कि ये चूहे का तोड़ है। लॉजिंग लॉजिंग के बाद फार्मर परेशान होता, चूहा आता है, तो लॉजिंग आने ही नहीं देनी चाहिए या मिनिमम लॉजिंग आनी चाहिए। हमारा बायोटॉक्सिटी का प्रोडक्ट है। याद रखें, सॉइल में सिलिकॉन और कैल्शियम की अवेलेबिलिटी आपकी लॉजिंग को रोकती है। बैलेंस न्यूट्रिशन, अच्छी वैरायटी, बैलेंस न्यूट्रिशन और बायोएक्टिव सिलिका का इस्तेमाल आपकी आपकी कमाद को शुगर केन को पहली तो लॉजिंग से रोकेगा। दूसरा, ये स्टेम स्टिफनेस में सिलिका यानी बायोसल्फर के बाद ये सिलिका 10 किलो तक हम रिकमेंड कर रहे हैं। जो हमारे जो रिसेंट एक्सपेरिमेंट है, पहले हम 6 किलो रिकमेंड करते हैं, 4 से 6 किलो, लेकिन 10 किलो में आपकी जो शुगर केन की बार्क है, कवरिंग है, उससे सख्त होती है, गिदड़ भी नहीं पड़ेगा गारंटी के साथ। चूहा तो दूर की बात, गिदड़ तक उस गन्ने को नहीं तोड़ेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अव्वल तो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो बैड लॉजिंग के तौर पे नहीं गिरेगा, ये मेरे अपना फील्ड का एक्सपीरियंस है। और तीसरा जो है ना, ये बहुत सारी सॉइल की बियोटिक एबियोटिक स्ट्रेसेस को भी कंट्रोल करेगा, पानी की बचत करेगा, गर्मी सर्दी से बचाएगा, और आपके पेस्ट अटैक को और इस तरह के किलिंग जो है ना उसको कंट्रोल करेगा। तो थोड़ा सा वाइजली डिसीजन करें फार्मर को कि जमीनों को पीएच और केमिकल वाली चीजों से, जो अल्कलाइन है, केमिकल वाली चीजों से जमीन की तबाही ना होने दें, और सोच समझ के कोई चीज इस्तेमाल करें जो सॉइल में सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट भी हो, सॉइल की रिकवरी भी हो, सॉइल की हेल्थ को भी बेहतर करे। थैंक यू।